अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जितने भी जेके बोपी के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे आप बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी के हों, बी फार्म डी फार्म के हों, या आप जीएनएम एएनएम के हों, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के अलावा एमएससी नर्सिंग या कोई और अदर कोर्स हो जिसकी काउंसलिंग अपकमिंग डेज में होने वाली है, या जिसकी काउंसलिंग अपकमिंग डेज में आने वाली है, या जिसकी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी कैंडिडेट्स के लिए, एक अच्छी अपडेट है सभी बच्चों के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी की तरफ से क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो देखो, आप सभी जानते हैं कि इस बार हमारी जो काउंसलिंग हो रही है वो ऑनलाइन मोड में ही सभी कोर्सेज की हो रही है, चाहे हमारी 10th बेस्ड डिप्लोमा हो, चाहे 12th बेस्ड डिप्लोमा हो, चाहे बी टेक हो, या अपकमिंग डेज में जो जीएनएम एएनएम की काउंसलिंग और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग या बी फार्म डी फार्म की काउंसलिंग आने वाली है, तो वो काउंसलिंग्स भी हमारी जो है वो ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे होने वाली है। तो आप सभी को पता है कि जब हमारी राउंड 1 की काउंसलिंग हो जाती थी, उसके बाद जब सिलेक्शन लिस्ट हमारी आ जाती थी, देन सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद जिन जिन बच्चों को सीट मिली हुई होती थी, चाहे सीट उनको पसंद थी या नहीं थी, ठीक, पसंद अगर थी तो भी एडमिशन करना था, नहीं भी अगर पसंद का कॉलेज या कोर्स आपको मिला था तो भी आपको एडमिशन करना कंपलसरी था। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद आपका फिर सेकंड राउंड जब स्टार्ट हो जाता था, उसके बाद आपको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था। अपग्रेड यानी कि अपनी सीट चेंज करने के लिए सेकंड राउंड में दोबारा से पार्टिसिपेट करना पड़ता था। अब सेकंड राउंड में जो प्रेफरेंसेस आप इंडिकेट करते थे, अगर आपको उनमें से कोई सीट मिल जाती थी, ठीक, जो प्रेफरेंसेस आप सेकंड राउंड में डालते थे उनमें से अगर कोई सीट आपको मिल जाती थी तो आपकी पुरानी सीट कैंसिल हो जाती थी, और अगर आपको उनमें से कोई सीट नहीं मिलती थी तो आपको पुरानी ही सीट में या पुराना कॉलेज जो आपको मिला था राउंड 1 में, उसी में एडमिशन करना कंपलसरी था। साथ में अगर कोई बच्चा राउंड 1 में उसकी अलॉटमेंट हो जाती थी तो वो एडमिशन नहीं अगर करता था तो वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं था। उससे ये मसला हो जाता था, काफ़ी सारे बच्चों को जो वो अपनी पसंद का कोई कॉलेज नहीं मिल जाता था, या प्राइवेट कोई कॉलेज मिल जाता था तो वो उस कॉलेज में जाना नहीं चाहते थे, या काफ़ी दूर का कोई कॉलेज, जम्मू के बच्चे को कश्मीर में कोई कॉलेज मिला, या कश्मीर के बच्चे को जम्मू में कोई कॉलेज मिला, तो वो वहाँ पे टाइम पे जा नहीं पाता था, या उसके पास फ़ी उतनी अवेलेबल नहीं होती थी, क्योंकि वो उसका तो ड्रीम होता कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको प्राइवेट कॉलेज जब मिल जाता था तो 80-90,000 एट ए टाइम अवेलेबल करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से वो एडमिशन नहीं कर पाता था, और वो फिर सेकेंड राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं था, जो कि एक मुझे नहीं लगता था कुछ सही था वो, क्योंकि बच्चों के साथ जब वो उसमें गड़बड़ हो जाती थी, अगर उनको पसंद का कॉलेज ना भी मिल जाता था तो भी उनको एडमिशन करना पड़ता था। फिर ये गारंटी नहीं थी कि सेकंड राउंड में आपको सीट कंफर्म हो, अपग्रेड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगर अपग्रेड नहीं हो जाती तो आपको पुराने कॉलेज में एडमिशन करना पड़ता था। लेकिन अब इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है जेके बोपी की तरफ से, क्योंकि कल जब हमने देखा 12th बेस्ड डिप्लोमा की जब लिस्ट आई, 10th बेस्ड डिप्लोमा की जब पिछले दिनों में लिस्ट आई, तो उसमें ये चीज़ इन्होंने क्लियर मेंशन करी है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है, अगर आपको अपनी सीट पसंद नहीं है, आप उस कॉलेज या उस कोर्स में एडमिशन नहीं करना चाहते हो, तो आपको कॉलेज में जाके एडमिशन करना कंपलसरी नहीं है, ठीक। तो आपको ऑनलाइन ही अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करो, कोई भी पैसा उसमें नहीं लगेगा, कहीं भी कॉलेज विजिट नहीं करना है, उसके बाद फिर सेकेंड राउंड में आप चले जाओ, ठीक। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मुझे ये सीट भी रहे तो उस कंडीशन में आप लोग जब वो फर्स्ट राउंड के अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन कर सकते हैं, देन अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं और अपना एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जाना नहीं चाहते तो आपको एडमिशन करना कंपलसरी नहीं है, आप एडमिशन करना ज़रूरी नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, अपने लॉगिन पोर्टल पे जाके सीट को अपग्रेड वाले ऑप्शन पर टिक कर देना। अपग्रेड वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे आपको एडमिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट राउंड में दोबारा से काउंसलिंग करके नई प्रेफरेंसेस अपनी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से सब बच्चों के लिए एक बड़ी न्यूज़ है, एक खुशखबरी है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का यही मसला हो जाता था, उनको जब वो प्राइवेट कॉलेज मिल जाता था, खासकर बीएससी नर्सिंग में प्राइवेट कॉलेज मिल जाता था, फिर बच्चे अवेलेबल नहीं कर पाते थे 80-90,000 फी, तो सेकंड राउंड में फिर वो बच्चे एलिजिबल ही नहीं होते थे। तो अब उस चीज़ को ख़त्म यहाँ पे कर दिया गया है जेके बोपी की तरफ से, जो कि मुझे लगा ये सभी बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है और बड़ी अच्छी अपडेट है ये सभी बच्चों के लिए। अब अगर आपको राउंड 1 में पसंद का कॉलेज ना मिला तो आपको ज़रूरी नहीं है उस कॉलेज में जाके एडमिशन करने की, आपको सिंपली लॉगिन पोर्टल पर जो है वो अपग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपका पोर्टल जनरेट हो जाएगा काउंसलिंग के टाइम, अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वो आप नई नेक्स्ट राउंड के लिए फिर जो है वो चॉइस फिलिंग दोबारा से यहाँ पे करेंगे, ठीक। अगर आप करना चाहते हो तो एडमिशन आप कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी एडमिशन करना नहीं है। और अगर इनकेस आपको सीट ना मिले तो पुरानी सीट आपको वापस भी दी जा सकती है, उसका भी कोई मसला यहाँ पे
नहीं है। तो अभी आपका कुछ ही दिन के बाद नेक्स्ट काउंसलिंग का शेड्यूल आने वाला है। अब देखा जाएगा क्या वो बीएड की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आती है या हमारी जीएनएम की आती है या बीएससी नर्सिंग की, ठीक, इन्हीं तीन में से किसी की यहाँ पे काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आ जाएगी तो आपको भी पता चलेगा, हम भी आपको इन्फॉर्म करेंगे, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लें, वहाँ पर हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहेंगे।